हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि एक ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है एंड द स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी दैट इज एसएचएम क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ चुके हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरह से प्रूव करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ठीक है, उसके बाद उसका इक्वेशन क्या होता है, राइट, एंड एक्सेलेरेशन क्या होता है, किस तरह से हम टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, ये प्रोसीजर अब तक हम सीख चुके हैं। आज की जो क्लास है वो स्पेशली स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे बेस्ड है, मतलब हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि डिफरेंट स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को कनेक्ट करते हैं और यदि वो ऑसिलेट करता है तो कंफर्म वो सिंपल हार्मोनिक तो होगा ही होगा, साथ में उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं कि डिफरेंट स्प्रिंग के साथ में एक ब्लॉक को कनेक्ट करने के बाद उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, राइट। तो देखिएगा मैं एक बार तो थोड़ा सा पिछला वाला सेक्शन रिवाइज करते हुए है ना बताता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट जो है फोर्स एंड देन फोर्स के बाद एक्सेलेरेशन, और उस एक्सेलेरेशन को विद स्टैंडर्ड इक्वेशन A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करके हुए, ठीक है, किस तरह से हम बार बार टाइम पीरियड लिखेंगे। देखिएगा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक स्प्रिंग को कंसीडर किया, ये है स्प्रिंग, एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया ऑफ मास m एंड दिस इज द स्मूथ सरफेस, ये चीज, ठीक है जी। ये जो पोजीशन है अभी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इज x इक्वल टू 0। यहाँ का स्प्रिंग कांस्टेंट k कंसीडर किया हमने, मास ऑफ ब्लॉक m है जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है। यदि हम यहाँ से इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हैं लेफ्ट और राइट में तो ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करने के बाद हम प्रूव कर चुके हैं कि इसका जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक होगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा, कैसे लिखेंगे, देखिए प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले आप किसी भी सिस्टम में टाइम पीरियड का फाइंड करने जा रहे हैं तो उस मूविंग बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कीजिए, देन नेट फोर्स फाइंड कीजिए एंड देन एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, और उस एक्सेलरेशन को हम कंपेयर करेंगे विद इक्वेशन A इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। देखिएगा, लेट मैंने इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया तो ये आ गया इधर कहीं, ठीक है, ऐसा इधर डिस्प्लेस हुआ x से, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना है, रिस्टोरिंग फोर्स, सो दैट F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, राइट, ये है वो फोर्स एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दिस इज ma इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx एंड a इज इक्वल टू माइनस ऑफ kym इनटू x, ये आया। तो ये हमने वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करने के बाद कहाँ से डिस्प्लेस किया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बाद एक्सेलरेशन फाइंड किया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। इस एक्सेलरेशन को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। तो इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करने जा रहे हैं, राइट। सो अगेन जैसे कि आप बात करते हैं कि व्हेन एवर द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स तो वो एसएचएम होता है ना, दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम। सेम इसी तरह से आप यहाँ बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन यदि प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स है तो भी क्या है, एसएचएम है, राइट। तो वही कंडीशन है ये। तो देखिएगा, जैसे हमने ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए कंसिडर किया तो क्या मिला, आप कंपेयर करने के बाद ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m एंड ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर k/m एंड दिस इज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m अपॉन k, ये आ गया टाइम पीरियड, ठीक है। तो चाहे अगले वाले पार्ट में हम ये सब चीज़ें नहीं लिखेंगे, जब जब जरूरत पड़ेगी कहीं कहीं फोर्स की तो वहाँ लिख लेंगे, जहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म होगा जैसे सीरीज पर कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन जनरल कॉम्बिनेशन जो होगा, जहाँ पर आप नेट डायरेक्ट लिखना चाहते हैं या के इफेक्टिव डायरेक्ट देखना चाहते हैं और वो देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम सीधा के की वैल्यू लिख देंगे, राइट। तो के इफेक्टिवली क्या है, के इक्विवेलेंट कितना है, तो वो टाइम पीरियड आप डायरेक्टली लिख पाएंगे। जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं फोर्स लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, ये किस तरह से हम कर रहा है, तो वहाँ पर हम एफ नेट लिखेंगे, मास एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे एंड देन एक्सेलरेशन को यहाँ पे
कंपेयर करेंगे, राइट। तो इतने से स्टेप्स हैं, डिफरेंट फॉर्म। इज क्लियर? तो इस तरह से हम जाएंगे, ठीक है। देखिएगा, तो ये हुआ सिंपल सा फॉर्म, जहां पे हमने ये वाला फॉर्म पूरा ये क्या होता है इक्वेशन ऑफ सिस्टम वगैरह सब कुछ ड्राइव किया था इसके लिए, है ना। तो अब हम डिफरेंट स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए देख रहे हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। सो देखिए, फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। देखिए कुछ पार्ट जो है यदि आपको आता है जो कि एनएलएम से कनेक्टेड है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़े थे कि सीरीज कनेक्शन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स क्या होता है, इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, तो आपके लिए बहुत सुविधा रहेगी। मतलब वो चीज़ें आपको अभी याद हैं तो यहाँ पर के इफेक्टिवली आप प्लेस कर सकते हैं और चीज़ें कैलकुलेट करके, है ना, आगे बढ़ सकते हैं जल्दी से। तो देखिए सीरीज में जो स्प्रिंग होती है, फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ, कुछ जो भी पॉइंट्स हैं वहाँ पर जरूरी पॉइंट वो यहाँ पर लिख दूंगा और उसके बाद के इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये यदि एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से इस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह से, ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, राइट। एक के बाद जैसे कि हम बात करते हैं इस रेजिस्टेंस में एक के बाद एक डायरेक्टली। तो यहाँ पर खास बात क्या है पहचानने के लिए कि ये दोनों के दोनों स्प्रिंग सीरीज में है। तो देखिए जैसे हम रेजिस्टेंस को पहचानते हैं कि दोनों के अंदर करंट की वैल्यू सेम फ्लो कर रही है, तो वो कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। उन दोनों के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप जो होंगे डिफरेंट होंगे। इन सेम वे यहाँ पे भी एक चीज है जो कि क्या है, स्प्रिंग फोर्स, राइट। या यहाँ पे जो है स्प्रिंग जो मासलेस है, तो यहाँ पे जो भी फोर्स होगा इधर इधर, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स इन स्प्रिंग 1 इज इक्वल टू फोर्स इन स्प्रिंग 2। फोर्सेस सेम होंगे लेकिन एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन जो है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग क्या होंगे, डिफरेंट, एंड फोर्सेस आर सेम, देन दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। जब इतना पता चल जाए आपको सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज में हम के इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, तो वो है देखिए 1/k सीरीज इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, राइट। ये कैसा आया वो सब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में लिख चुके हैं, इसीलिए मैं इधर नहीं बता रहा हूँ, वरना वो भी कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन डिफरेंट है, तो नेट इक्विवेलेंट एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन लिखेंगे तो वो होगा x1 प्लस x2, वहाँ से आ जाता है, राइट। तो ये है, तो के इक्विवेलेंट ये है। ऐसे नंबर ऑफ स्प्रिंग है तो नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इन जनरल आप ऐसा कहेंगे दिस इज 1/k3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। इन सेम वे आप दो स्प्रिंग के लिए बात करें फॉर 2 स्प्रिंग्स, ठीक है, तो ये आएगा 1/k सीरीज इज इक्वल टू 1/k1 प्लस ओनली 1/k2 एंड दिस k सीरीज इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ये आया, राइट। तो फिर t आप अब लिख सकते हैं, t लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, राइट। t लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिए t क्या होगा, सो t होगा 2 पाई रूट ओवर m अपॉन k इक्विवेलेंट, और k का मतलब है k1 k2 और दिस इज k1 प्लस k2, राइट। ये है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन कनेक्टेड टू द नंबर ऑफ स्प्रिंग्स इन अ सीरीज, राइट। और यहाँ पे 2 स्प्रिंग लिए तो हमने ऐसा लिख दिया, बाकी फिर ये लिख देंगे नहीं तो, राइट। चलिए, तो ये सीरीज के केस में है और हम क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सीरीज कैसा दिखेगा आपको, और राइट देखिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स क्या है। तो यदि स्प्रिंग को मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, देखिए एक के बाद एक ऐसा, जहां पे वन ऑफ द एंड कनेक्टेड टू द सेम ब्लॉक, राइट। ये जो एक एंड इस स्प्रिंग का और दूसरी स्प्रिंग का ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो रिमेनिंग 2 एंड क्या है, किसी एक जगह सपोर्ट से कनेक्टेड है। उस तरह के केस में होता क्या है, देखिए आप यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी जो जिससे आप पहचान पाएंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है।
तो वो ये है कि यदि आप ब्लॉक को इस तरह से डिस्प्लेस करते हैं तो इन दोनों स्प्रिंग में इक्वल एक्सपेंशन होगा, या इधर कॉम्प्रेस किया तो इक्वल कॉम्प्रेशन। सो व्हेन एवर इक्वल एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन देन दीज स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, और पैरेलल में हुए तो आसानी से आप ये लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे पैरेलल की जो कंडीशन वो क्या होगी, एक्सपेंशन या फिर कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग्स, ठीक है, मतलब हम बात करें एक्स की, क्या होगा, ये सेम होगा, राइट। दूसरा चीज है कि फोर्स इन ईच स्प्रिंग है ना, F1 एंड F2 ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फोर्स डिफरेंट हो और एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन क्या हो, सेम हो, दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो उस केस में K इक्विवेलेंट क्या होगा, तो K इक्विवेलेंट होगा भाई K पैरेलल इज इक्वल टू K1 प्लस K2, राइट, ये होगा। अच्छा चलिए मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ कैसे आया ये। चलो जैसे कि हमने इसको इधर डिस्प्लेस किया तो यहाँ पर दोनों स्प्रिंग एक साथ अपोज कर रही हैं, सो नेट जो फोर्स होगा उसको लिखेंगे आप F इज इक्वल टू K1x प्लस K2x, राइट। डायरेक्शन के साथ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे क्योंकि आपने डिस्प्लेस इधर किया, फोर्सेस इधर लगेंगे, ऐसा ये चीज़, ठीक है। नेट फोर्स मतलब F इक्विवेलेंट और टोटल फोर्स मतलब आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे इस सिस्टम को आपने रिप्लेस किया किसी एक स्प्रिंग से, ऐसा, ठीक है, एक स्प्रिंग से रिप्लेस किया ऐसा, और उसका जो K है वो क्या है, K इक्विवेलेंट है, ये ब्लॉक है सेम, ऐसा। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या कि यदि इस सिस्टम को रिप्लेस किया किसी एक स्प्रिंग से तो उसका भी बिहेवियर वैसा ही होगा, मतलब सेम एक्सपेंशन पर सेम फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। सो द एक्सपेंशन शुड बी हियर सेम। सो आप लिखेंगे K इक्विवेलेंट इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस इज K1x और ये प्लस K2x, ऐसा, ठीक है। ये x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं K1 प्लस K2 और दिस इज x, राइट, ये चीज़। तो देख रहे हैं K इक्विवेलेंट कितना आ गया, K इक्विवेलेंट आ गया K1 प्लस K2, राइट, ये चीज़, ठीक है। K की वैल्यू आ गई K1 प्लस K2, ठीक। तो अब T की वैल्यू क्या होगी, सो T इज इक्वल टू होगा 2 पाई रूट ओवर M अपॉन K इक्विवेलेंट K पैरेलल, या कहो 2 पाई रूट ओवर सिंपल M अपॉन K1 प्लस K2। तो इस तरह से पैरेलल में कितने भी स्प्रिंग हैं उनके सबके अलजेब्रिक सम ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट का जो अलजेब्रिक सम होगा वही क्या होगा, K इक्विवेलेंट होगा, राइट। और फिर आप सीधा सीधा लिख देंगे M अपॉन द अलजेब्रिक सम ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ऑल स्प्रिंग्स, ठीक है। तो ये तो सिंपल से केस थे पैरेलल और सीरीज। आपको ऐसे डिफरेंट कन्फिगरेशन में मतलब स्प्रिंग कनेक्टेड होंगे तो कैसे देख पाएंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, खास बात यही है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए कुछ एक जैसे कि दो स्प्रिंग को इस तरह से कनेक्ट कर रखा है रिजिड सपोर्ट से, एक ये स्प्रिंग है और एक ब्लॉक M मास और एक ये स्प्रिंग, राइट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1, स्प्रिंग कांस्टेंट K2, ये स्मूथ सरफेस है, राइट, सब में स्मूथ है, खैर, राइट, ऐसा है। यदि हम इस ब्लॉक को कहीं भी डिस्प्लेस करते हैं लेफ्ट और राइट में ऑसिलेट करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, ये पूछा गया सिंपली आपसे, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे आप कि देखने में ऐसा लग रहा है कि ये दोनों स्प्रिंग स्टेट में ऐसा कनेक्टेड है तो सीरीज में होंगे, ठीक है, लेकिन सीरीज में नहीं। आप देखिए इनके, जैसा मैंने आपको बताया सीरीज और पैरेलल को पहचानने का तरीका वहां से लॉजिकली, यदि आप डिस्प्लेस करते हैं तो इसको आपने कॉम्प्रेस किया एक्स से तो यहाँ पर एक्सपेंशन होगा, यहाँ पर कॉम्प्रेशन होगा, लेकिन होगी वैल्यू क्या, सेम, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि सेम एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो K इक्विवेलेंट कितना हुआ, तो K इक्विवेलेंट हुआ K1 प्लस
K2। तो फिर T लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 पाई रूट ओवर m अपॉन K1 प्लस K2, राइट। ये है फायदा। सो आपको सीरीज और पैरेलल की कंडीशन तो याद है, लेकिन कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, यदि पहचान में आ गया ठीक है तो बस लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आप लिख डालेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जैसे कि हम बात करें, ये एक कॉम्बिनेशन है, इसमें कई सारे स्प्रिंग कनेक्टेड है। ये एक स्प्रिंग एंड देन ब्लॉक ऑफ मास m, एक और स्प्रिंग, ये भी एक स्प्रिंग, ठीक है। और ये देखिए लेट दिस इज K1, K2, K3, ठीक है। और ये रिजिड सपोर्ट्स है, राइट। अब T क्या होगा, तो सिंपली देखिए ये तो क्या है, पैरेलल में है ही सही, तो ये K2 प्लस K3 होगा ही सही, ठीक है। अगेन ये जो स्प्रिंग आएगा नया वो भी इसके पैरेलल में होगा,